हेलो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं CUET 2024 की प्रिपरेशन तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब क्या चेंजेस हो सकते हैं इस साल CUET 2025 में, तो दोस्तों इस पे आज हम बात करने वाले हैं। CUET में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इस साल, ठीक है। अब कैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए जो है हमारे प्रदीप सिंह, उन्होंने बताया कि इस साल CUET 2025 में कुछ बड़े चेंजेस देखे जा सकते हैं। अब क्या होंगे वो चेंजेस, चलिए एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। मार्किंग स्कीम जो हमारी CUET 2025 है, उसके मार्किंग स्कीम में कुछ चेंजेस बड़े किए जा सकते हैं। आपको पता ही होगा, एक सही क्वेश्चन पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और एक नेगेटिव क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर कट जाता है। तो हो सकता है इस साल कुछ चेंजेस करे CUET एग्जाम की मार्किंग स्कीम पर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है, पहले होता था सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। पहले क्या होता था, सिर्फ CBT एग्जाम होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। फिर कोई बच्चों ने अपनी कंप्लेंट डाली कि सर हमें तो कंप्यूटर पे इतना नॉलेज नहीं है। हो सकता है कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास कंप्यूटर इतना ना रीच में नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, सर हमारा जो है ऑफलाइन OMR शीट पर हमारा एग्जाम कंडक्ट किया जाए। OMR वही होती है कि बड़ी शीट होती है जिसमें 4 गोले होते हैं, ABC। आपको जो सही लग रहा है उसको हम डाकन कर देते हैं। तो CBT और OMR शीट पे अलग अलग एग्जाम हो, तो इसको हमने क्या क्या दिया कि भाई इस साल से पिछले साल, मतलब एनटी ने बताया कि भाई हाइब्रिड मोड होगा एग्जाम का, कि आप जो है CBT भी एग्जाम दे पाएंगे और आप ऑफलाइन में अपना OMR बेस पे एग्जाम दे पाएंगे। तो पर इससे क्या हुआ, कुछ बच्चों को लगा कि भाई जो 45 मिनट्स थे वो 30 मिनट्स उनको एग्जाम में मिले, जो कि सफिशिएंट नहीं थे आपको OMR शीट फिल करने में। आपको पता है OMR शीट फिल करने में काफ़ी टाइम लगता है। आपको अपना नाम फिल करना होता है, फिर उसी के जो सर्कल्स होते हैं उनको मार्क करना होता है, आपको रोल नंबर फिल करना होता है, एड्रेस डालना होता है। तो ये काफ़ी बड़ा टीडियस काम था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम भैया क्या करें, अब CBT कह रहे हैं कि भाई हम अभी इतने हैंडी नहीं हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, तो क्या करें। तो इस बार हो सकता है कि इसमें कुछ और चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, कि क्या शायद सारा CBT हो जाए या शायद OMR पे हो जाए। अब वो तो वक्त पे पता चलेगा। तीसरा, एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अब वो क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे वो तो हमें टाइम पर पता चलेगा। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि पता है, जब CUET आपका इंट्रोड्यूस हुआ था तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम था आपका, वो काफ़ी कम था। पर जैसे जैसे 1-2 साल बाद लेवल ऑफ एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट हो गया, ठीक, थोड़ा थोड़ा मॉडरेट सा हो गया। इस साल कह रहे हैं कि भाई एक स्टैंडर्ड तो फिक्स करना पड़ेगा। जो बच्चे पहले लो थोड़ा कम पढ़ के गए थे तो उनको लगा था इस साल भी ऐसा पेपर आएगा, पर पेपर वैसा नहीं आया, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब वो जो एनटी है वो चाहती है कि भाई हमारा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे और बड़े बड़े एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि आपका नीट हो गया, IIT JEE का एग्ज़ाम हो गया, तो उसके अलावा जैसे इनका एक स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, वैसे ही एक स्टैंडर्ड एग्जाम हो, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, ऐसे बिल्कुल ऊपर बिल्कुल नीचे नहीं चल पाएगा। तो वो चाह रही है कि इस साल हम अपना कुछ ऐसा पैटर्न करें कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल परफेक्ट रहे। जो इंटेलिजेंट है उसको भी ठीक लगे, जो थोड़ा बच्चा थोड़ा कमज़ोर है पढ़ाई में उसको भी ठीक लगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टफ हो रहा है या बिल्कुल ईजी होता जा रहा है। ईजी हो रहा है तो काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर कर जा रहे हैं, और टफ आ गया तो बहुत कम स्कोर आ रहा है, ठीक। और जैसे कि ऐसा हमने देखा था नीट में भी और CUET 2024 में भी, हमें पता नहीं था भाई हमें ओल्ड NCERT को फॉलो करना है या हमें फॉलो करना है न्यू NCERT को, ये पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों इस साल भी वो ढंग से कंफर्म इन्होंने करानी, पर जो चेंजेस रिवील होंगे एनटीए के द्वारा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें फॉलो क्या करना है। ओल्ड NCERT करनी है, न्यू NCERT करनी है। पहले तो हम ओल्ड NCERT कर रहे थे, पर जब ये नीट का एग्ज़ाम 2024 का तो काफ़ी बैकलैश देखने को मिला एनटीए को। तो उसको नज़र रखते हुए तो इन्होंने दिखा कि इस बार हम पक्का बता देंगे भाई आपको ओल्ड NCERT फॉलो करनी है, न्यू NCERT फॉलो करनी है, कौन से बुक्स को रेफर करना है, कौन से को नहीं करना। ये तो बढ़िया ही है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा हो गया कि अब वो भटकेंगे नहीं इधर उधर कि भाई ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। उनको पता होगा कि एग्ज़ाम इससे आने वाला है तो हम ये ही प्रिपेयर करके जाएं।
नेक्स्ट, अर्ली ये हम देख चुके हैं भाई, पहले जो 30 मिनट मिल रहे थे बच्चों को, उनको लगा ये एग्ज़ाम फिर पूरा करने के लिए काफ़ी कम है, तो उस वजह से कुछ चेंजेस देखे जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम में। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, पिछले साल अगर आपने CUET का देखा होगा तो 220 से लेकर 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने CUET में पार्टिसिपेट किया था। पर इस साल हो सकता है कि आपका ये यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेशन का नंबर काफ़ी बढ़कर 350 प्लस हो जाए, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है और बच्चों का सिलेक्शन होने में काफ़ी मददगार भी साबित हो सकता है। अच्छा है, जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा सीटें होंगी, उतने ज़्यादा सिलेक्शन होंगे, उतना ही ज़्यादा फिर बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल पाएगा। कॉमन काउंसलिंग पोर्टल, दोस्तों जैसे पिछली बार क्या था, हर यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग का पोर्टल निकाल रखा था, तो इससे क्या था, बच्चों को भी काफ़ी महंगा पड़ रहा था कि हर कॉलेज की अलग फीस भरनी पड़ती थी, और हो सकता है कि उसके उन्होंने इन 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और उसका बच्चे का स्कोर भी काफ़ी अच्छा आ गया, तो उसका 5 में एडमिशन हो गया। फिर वो तो किसी एक टॉप की यूनिवर्सिटी में ले लेगा, बाकी 3-4 जो यूनिवर्सिटी थी वो उनकी सीट खाली आएगी। फिर क्या हुआ, काउंसलिंग नंबर 2 हुई, फिर उसमें कई बच्चों का एडमिशन हो गया कि उनका इन 3 में एडमिशन हो गया, फिर उसने एक में ले लिया, फिर ये 2 सीट खाली रहेगी। तो ये करते करते ये काउंसलिंग का प्रोसेस काफ़ी लेंथी और काफ़ी लंबा हो गया था, जिसके वजह से बच्चों को काफ़ी वेट करना पड़ गया अपने ड्रीम कॉलेज में। कईयों ने तो एडमिशन ले भी लिया था, कैंसिल लगा के फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो दोस्तों इससे बचने के लिए इस बार जो है NTA चाह रही है कि एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल खोला जाए जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ का नंबर से ऐसे सारी यूनिवर्सिटीज़ हो, आप अपने चॉइस के हिसाब से उनको प्रेफरेंस के हिसाब से, भाई पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी आप चूज़ करना चाहते हैं तो पहले प्रेफरेंस पे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरे पे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं BHU को, तो वो आ गई। तीसरे पे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहते हैं तो वो आ गई। चौथी पे आप जैसे जैसे आपको जो प्रेफरेंस है, जो आप जिस कॉलेज में आप अपना ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं उस प्रेफरेंस में आपने कॉलेज की प्रेफरेंस भर दी, और एक खाली कॉमन जो है काउंसलिंग पोर्टल हो जिसमें बच्चों को भी आसानी हो, काउंसलिंग करने वालों को भी आसानी हो, और ये जो सिलेक्शन का जो लेंथी प्रोसेस है ये भी कम हो जाए। ये तो बढ़िया बात है, हम भी यही चाह रहे हैं कि भाई इतना इंतजार मत कराओ, भाई सीधा सीधा कॉलेज में एडमिशन करवाओ ताकि हम जल्दी कर सकें, जल्दी जल्दी पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकें। ऐसे चेंजेस क्या ये हो सकते हैं इस बार भी चेंजेस, ये चेंजेस की हम बात करें क्या ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी कुछ चेंजेस करे गए थे। जैसे कि आप पहले मैक्सिमम डोमेन जो सिलेक्ट करते थे वो हम सिलेक्ट कर सकते थे 9, फिर 9 सिलेक्ट कर लिए। अब कई बच्चों का जो था एग्ज़ाम कोलाइड कर रहा है तो वो कुछ छोड़ना पड़ रहा है, किसी में जा पा रहे हैं किसी में नहीं जा पा रहे, ये बड़ी समस्या होगी। फिर क्या करा, उन्होंने कहा भाई कम से कम आप सिर्फ 6 डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 6 डोमेन सेलेक्ट करिए, उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम हम कंडक्ट करा लेंगे। तो ये क्या हुआ कि भाई 9 की जगह 6 डोमेन सेलेक्ट कर दिए, पर नंबर ऑफ डोमेन्स जो थे वो भी बढ़ा दिए गए। पहले 27 थे, फिर बढ़ाकर बच्चों की डिमांड पर कि भाई हमें 29 करके दो, टूरिज्म और फैशन को भी ऐड करके दो, तो इस वजह से इनके नंबर ऑफ डोमेन थे वो भी बढ़ा दिए गए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें हमने करी जो CUET 2025 में 2025 की जो प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों, ये चेंजेस देखने को मिलेंगे तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप अभी से अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना शुरू करिए, आपको थोड़ी आदत हो जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में दोस्तों क्या है, जो OMR शीट है, जो आपको OMR शीट दी जाती है उसमें 4 सर्कल होते हैं। आप क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन आए, आपको मान लीजिए C आंसर आया तो ठीक है ना, ये हो गया। आप कंप्यूटर में भी ऐसे होता है, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं, ठीक, आपको C करना है तो C हो गया। आप नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, नेक्स्ट दबाओ, ये सिलेक्ट हो गया, आगे चलो, फिर आपने जो करा सिलेक्ट हुआ, आ गया। पर OMR शीट में क्या दिक्कत है, आपने पेपर पे सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन पेपर मिला उस पर सॉल्व आपने टिक कर दिया, फिर आपको यहाँ पर जाकर सर्कल भी बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, फिर सेकंड में जाकर भी फिर सर्कल फिल करना पड़ेगा। ये है टाइम कंज्यूमिंग, लेंदी, और हो सकता है ना आपका ये एक जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कई क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही OMR शीट में 1 2 3 4 5 6
अलग 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 सर्कल्स होंगे, अलग अलग सर्कल्स होंगे। ठीक है, आपने पहला करा सी है, सेकंड करा बी है, थर्ड करा कि थर्ड का डी है, और गलती से आप थर्ड मिस कर गए कि थर्ड आपने फिल नहीं करा, आपने फोर्थ की जगह डी कर दिया। ये क्वेश्चन गलत। और ये ना सिलसिला मैंने कईयों को देखा है और अलग अलग एग्जाम्स में देखा है, ये सिलसिला चलता रहता है। डी फिर ई का जो था, डी का आंसर आप ई में भर दोगे, ई का आंसर आप एफ में भर दोगे, एफ का फिर जी में भर दोगे। फिर जब काफी सारे जब शीट पलटोगे ना, और आप ऊपर क्वेश्चन नंबर देखोगे, क्वेश्चन मान लीजिए 25 क्वेश्चन अपने शीट पलटी, 25th क्वेश्चन पे आप पहुंच गए, और यहाँ पे आप देखोगे अरे मैं यहाँ तो 26 पे हूँ, फिर आप देखेंगे अरे ये क्या हो गया, अरे ये तो गलतियां हो गई, और गलतियां पे गलतियां गलतियां, और काफी नेगेटिव चले आता है। उस चीज से बचने के लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई सीबीटी एग्जाम दो, बेस्ट रहता है। गलती होने के चांसेस ही खत्म। गलती होने के चांसेस कैसे रहेंगे भाई, 4 ऑप्शन है, सामने टिक मारा, नेक्स्ट दबाया, आगे बढ़ गए। पर जो वो है ना क्वेश्चन पेपर पे आंसर लगाना, फिर आपको दोबारा ओएमआर शीट पे सर्कल बनाना, वो एक टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें गलती होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये रही चेंजेस कुछ हो सकते हैं CUT 2025 में। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CUT की, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप आई होप आपको रही होगी। अगली वीडियो में बात करेंगे और चर्चा करेंगे CUT के ऊपर। तब तक खूब मन लगा के पढ़ो, और कोई अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो। टेक केयर।